तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईटीबीपी कांस्टेबल टेलीकॉम के आपके प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। तो ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर है आज आईटीबीपी कांस्टेबल टेलीकॉम का, ठीक है ना। एंड एक और बात, हमने एलिमेंट ट्रांसपोर्ट और आपके ट्रेड्समैन के प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप जाकर वो वीडियो भी देख लेना है, ठीक, अगर आपने आवेदन किया है तो। और ये जो आपका पेपर है कांस्टेबल टेलीकॉम का, ये आपका 18 सितंबर 2023 वाला है, मतलब पिछली वाली वैकेंसी का है, ठीक है ना। एंड आप इस वीडियो को पूरा देख लेना ताकि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन आता है आपका इंग्लिश का। तो इंग्लिश का पहला क्वेश्चन है द विंडो वर टू हाई फॉर द हर टू सीइंग एनीथिंग, फिर आपका रिक्त स्थान, एंड फिर द वॉल्स एंड वाइड, ठीक है। तो इसमें आपको मतलब ऑप्शन बनना है, कौन सा ऑप्शन आएगा, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, एक्सपेक्ट, ठीक। एंड अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अब आ गया हम हमारा सेकंड क्वेश्चन, कि सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है कि इसमें अपोजिट मीनिंग बताना है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डेनी, ठीक है। मतलब ये आपका रिक्त स्थान है ना, मतलब जो कोष्टक में है उसका आपको अपोजिट मीनिंग बताना है, ठीक। इसका डेनी आंसर आ जाएगा। अब आपका तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपका है कॉम्प्रिहेंशन पार्ट से, ठीक है। इसमें आपको एक पैसेज दिख रहा है और इसमें आपको मतलब जो भी ऑप्शन है वो आपको फिल करके ऑप्शन को सेट करना है, ठीक। तो पहला जो क्वेश्चन है, मतलब तीसरा क्वेश्चन है कि द अटैकर्स, फिर आप ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा आएगा सेम्ड, फिर आपका टू नो द वॉट वाई वर डूइंग दे सेम टू बी गुड वॉरियर्स, ठीक है। मतलब आपको जो भी क्वेश्चन हैं उनमें आपको ऑप्शन पुट करके देखना है, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन भी आपका इंग्लिश का है, ये भी आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना है, ठीक। फिर ये पांचवा क्वेश्चन आपको, ठीक है, इसमें आपको अप्रोप्रिएट बताना है आपको, एंड ये फिर आपका रिक्त स्थान आपको इसमें भरना है। छठवा क्वेश्चन, ये सातवें क्वेश्चन भी आपको अपना करना है, ठीक है। द नेक्स्ट टाइम ही कॉल्स यू विल बी, फिर ऑप्शन आएगा फिर कोल्ड एंड इनडिफरेंट, तो इसमें आएगा परफेक्टली कोल्ड एंड इनडिफरेंट, ठीक। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा। एंड ये है आपका आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन आप देख सकते हो कि इसमें आपको आर्टिकल फिल करना है कि कौन सा आर्टिकल इसमें आएगा, ठीक है। तो इसका आएगा द फ्रेश ग्रीन माउंट साइड वॉज बेथर्ड इन ब्रिलियंट और सनसेट सनलाइट, ठीक। इसका ऑप्शन आठवें का तीसरा ऑप्शन आ जाएगा। अब क्वेश्चन आ गया आपका एडीएम को लेकर। एडीएम आपकी गिफ्ट ऑफ गिव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, द एबिलिटी टू स्पीक टू अदर इन हिमसेल्फ अश्योर्ड और प्रिश्योर मैनर, ठीक है ना। तो नौवे का ऑप्शन हो गया आपका सेकंड वाला। अब है क्वेश्चन नंबर 10वां, इसमें आपको सिनोनिम बताना है, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका 11वां, इसमें आपको जो भी ये शब्द दे रखा है ना, मतलब एक सेंटेंस का आपको अर्थ बताना है, ठीक है ना, मीनिंग क्या है इसका, ये भी आप अपने कोडिंग कर लेना है इंग्लिश का क्वेश्चन। और फिर आपका पैसेज क्वेश्चन वापस आ चुके हैं, ये भी आप अपने अकॉर्डिंग मतलब पैसेज को पढ़ लेना है, फिर आपको इन क्वेश्चंस को आंसर देना है, ठीक। ये 13वां क्वेश्चन भी आपको पैसेज का गया, जो आपका 14वां क्वेश्चन भी पैसेज का गया, ये 15वां क्वेश्चन भी आपका पैसेज का गया, ठीक है ना। तो आप इनको पैसेज को आपको अच्छे से करना है आपके आईटीबीपी कांस्टेबल टेलीकॉम के लिए। अब हो जाती है आपकी हिंदी स्टार्ट हो जाती है। 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हैं, अब हिंदी क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द आएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द का विकल्प हो। मतलब इन जो भी आपका एक जी है ना, इसमें आपको कौन सा अर्थ आएगा। जैसे क्वेश्चन है कि अनेक सुख सुविधाओं के रहते यात्रा करना बहुत फिर डेस हो गया है, इसका अर्थ क्या हो गया कि ये मतलब क्वेश्चन कहना चाहता है कि सुविधाएं होने के कारण हमारा जो रास्ता है वो कैसा हो जाता है, तो हम सबको पता है कि सहज हो जाता है, तो इसका राइट आंसर आएगा सहज हो जाना है, ठीक ना। तो पहला के क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आप सहज। अगला क्वेश्चन आएगा, आपको बताना है
कि कौन सा शब्द आएगा बीच में। तो क्वेश्चन से आपका पुस्तकें तथा प्राचीन दस्तावेज राष्ट्र की क्या है, संपत्ति है। ये भी आपको बता आता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो। ठीक है, तो क्वेश्चन से आपका माता पिता अपने बच्चों से कार्य करवाते हैं। तो इसमें कार्य करवाते हैं मतलब जो आपके माता पिता है वो बच्चों को क्या करते हैं, प्रेरणा देते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रेरणात्मक आपकी क्रिया हो जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन। इसमें आपको क्वेश्चंस को ये आपके ABCD इसमें दे रखे हैं, आपको इनको क्या करना है, अरेंज करके एक सेंटेंस बनाना। जैसे आपको आएगा कि दूसरों का उपदेश देना सरल है परंतु स्वयं अपने व्यवहार उस उपदेश को लाना कठिन होता है। ठीक है ना, आपको इस प्रकार अरेंज करके अपना एक अच्छा सा सेंटेंस बना लेना है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपकी ईजी है, ये आपको अच्छे से आता होगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका कि 5 क्वेश्चन वापस आपकी हिंदी के गद्यांश के आ जाते हैं। आपको ये गद्यांश आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद में आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक ना, ये आप अच्छे से पढ़ लो एंड अब क्वेश्चंस का आप देख लो कि क्वेश्चन है कि अनुच्छेद के अनुसार जन समुदाय की अस्मिकता कब नष्ट हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा जब एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करे। ठीक, एंड ये आप गद्यांश के क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लो, गद्यांश काफ़ी इजी आता है तो आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक, ये छठवां क्वेश्चन आपका कि इसमें आपको इस अनुच्छेद का वही जो शीर्षक है वो बताना है। ठीक है ना, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन भी आपको गद्यांश का है, आप कर सकते हो अच्छे से। कि इसमें बताना है कि अनुच्छेद के अनुसार मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करने का कौन सा तत्व से है। तो इसका राइट आंसर होगा इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन आपका 8वां है, ये भी आपका गद्यांश से संबंधित है, आप इसको अच्छे से कर सकते हो। ठीक, एंड अब स्टार्ट हो जाता है आपका हिंदी में जो वाक्यांश के लिए अर्थ होता है ना उसके लिए। तो क्वेश्चन है कि जिसे कठिनाइयों से समझा जा सके उसको क्या कहते हैं, हम दुर्बोध कहते हैं। ठीक, अगर आपने अच्छे से JD की जो लेवल की हिंदी पढ़ी है ना अच्छे से, तो आप ITPP के क्वेश्चंस को आप काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10वां आ गया आपका हिंदी का। इसमें आपको बताना है रिक्त स्थान में कौन सा आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि तुम फिर डे से वस्तु के बारे में बात कर रहे हो। तो इसमें कौन सा आएगा कि तुम कौन सी वस्तु के बारे में, मतलब जो आपकी क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी वस्तु के बारे में बात कर रहे हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10वें का ऑप्शन हो गया तीसरा। अगला क्वेश्चन से आपका मुहावरा बताना है, अंगारों से खेलना मतलब कोई खतरा मुँह लेना। अच्छा, इजी क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन से कि आपको पर्यायवाची बताना है कमल का। ठीक है ना, मतलब कमल का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। तो आप सभी को बताया कि राजीव भी कमल का पर्यायवाची है, सत्यदल भी है, उत्पल भी है, लेकिन कुट आपका पर्यायवाची नहीं है कमल का। 13वां क्वेश्चन आपको निषिद्ध का आपको वो बताना है। ठीक है, विलोम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विहित। ठीक, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये आपका अरेंज वाला क्वेश्चन और आ गया है, मतलब 2 क्वेश्चन आपके अरेंज वाले हैं, आपको अच्छे से कर सकते हो इनको। एंड ये आपका 15वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आपका हिंदी का। इसमें आपको व्यक्तिवाचक विशेषण भरना है। ठीक, तो क्वेश्चन है आपका साड़ी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो कौन सी होती है, जो आपकी ये बनारसी साड़ी होती है ना, मतलब एक ही बनारसी साड़ी होती है, मतलब इसे हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है ना, बनारसी साड़ी को। तो ये क्वेश्चंस का 15वें क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही आ जाता है। ठीक है ना, अब क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है आपके GK के। तो आपने ध्यान दिया कि 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हो गए और 15 क्वेश्चन आपके हिंदी के हो गए। ठीक, अब स्टार्ट हो जाते हैं आपके GK के क्वेश्चन। GK का पहला क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का ग्लूकोज और ऑक्सीजन में परिवहन करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है ना, ये आपका साइंस का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको अच्छे से कर सकते हो। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 है
कि निम्नलिखित में से किस विधि से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो पहला ऑप्शन है कि भारतीय क्षेत्र में भीतर जन्म, या भारतीय नागरिक से विवाह, या प्राकृतिककरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर तीसरा, उपयुक्त सभी। जो भारत की नागरिकता है वो भारत में जन्म लेकर और विवाह करके या प्राकृतिककरण द्वारा भी ले सकते हैं। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि यह है कि भारत के किस मंत्री को 2023 में मिस्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा श्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनको ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि आपका कि भारत में मुसलमानों के हितों को प्रतिनिधित्व करने के लिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे मुस्लिम लीग के आपके सैयद अमीर अली विकार उल मुल्क ख्वाजा सलीमुल्लाह। ठीक है, मतलब उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का एक प्रमुख गणराज्य था। तो ये बोला कि विजयनगर राज्य आपका वर्तमान में कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य आपका कर्नाटक में स्थित है। ठीक, पांचवें क्वेश्चन का ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दक्कन का पठार भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो दक्कन का जो पठार आपके दक्षिण में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में कौन सा त्यौहार दिया रोशनी के साथ, और इसे हम रोशनी का त्यौहार भी कहते हैं। तो काफ़ी एजुकेशन है, दिवाली को हम रोशनी का त्यौहार भी कहते हैं। ठीक है ना। अगला आठवां क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा दिसंबर 2022 को, सॉरी। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास दो भागों में विभाजित है, जिसमें एक कथाकार नायक के बचपन से लेकर पोर्ट ऑफ स्पेन की यात्रा तक के जीवन को दर्ज किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, वीसी नायपॉल द्वारा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर आपका 10वां क्वेश्चन है कि भारत में NBFCS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ठीक है ना। 10वीं का क्वेश्चन आपका पहला सही हो जाता है। अब 11वां क्वेश्चन आता है आपका जीके का कि सिंगापुर से DSSAR उपग्रह ले जाने पर PSLV C56 का प्रक्षेपण कब होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जुलाई 23 में 2023 में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है उसको बांग्लादेश देश में जमुना नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जून 23 में आपके मुंबई में पाई गई एक मकड़ी प्रजाति का क्या नाम दिया गया था? तो हसारियस नाम दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। ये एक राउंड का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है कि इस्लाम भारत में सबसे बड़ा धर्म है। तो ये बोल रहा है कि भारत में कितनी प्रतिशत आबादी आपकी इस्लाम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 14, लगभग 15%। ठीक है ना। अब क्वेश्चन है आपका 15 क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन निम्न के जवाब में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था रोड एक्ट के अधीन। इसका जो राइट आंसर होगा रोड एक्ट आएगा 1919। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व एक वृहद तत्व है जो शरीर के लिए ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा 16 क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस देश में 2023 में एशिया इमलिक क्रिकेट खेलकूद प्रतियोगिता टूर्नामेंट जीता था? तो पाकिस्तान ए। ठीक, तो ये आपका 18 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी संस्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, भारतीय रेल। अगला 19वां क्वेश्चन है कि 2023 में लोकार्पण किए गए नए महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र अधिनियम के तहत कितनी जो मतलब आपकी निवेश की आपकी की जा सकती है? तो 2 लाख इसका राइट आंसर होगा। 20वां क्वेश्चन है कि जनसंख्या के वर्गीकरण के अनुसार भारत में कौन सा वर्ग कार्यकारी
आयु वर्ग में माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 15 से 64 वर्ष वाले व्यक्ति। तो फाइनली आपके मतलब इंग्लिश के क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो चुके हैं, हिंदी के भी कंप्लीट हो चुके हैं एंड जीके भी कंप्लीट हो चुका है। तो आपने देखा कि आपके 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आते हैं, 15 क्वेश्चन आपके हिंदी के आते हैं और 20 क्वेश्चन आपके जीके के आते हैं। ठीक है ना, 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब स्टार्ट होंगे आपके रीजनिंग और मैथ के बारे में। तो एक आपको एडवाइस देता हूँ कि जो मैंने इस वीडियो में हम क्या करते हैं कि जो रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन है ना वो हम डायरेक्ट देखते हैं। ठीक है ना, मतलब उनका सॉल्यूशन वगैरह हम इस वीडियो में नहीं करवाते हैं। तो आपको क्वेश्चंस देख लेना है एंड सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में उनको सॉल्यूशन कर लेना है। ठीक, अब बात करते हैं कि देखो रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक क्वेश्चन है कि एक निश्चित कोड में आपको ये दिया गया है और इसको हम 87 से लिखते हैं। ठीक है ना, तो इसमें फिर आपको स्टैंडर्ड को किस कोड में लिखा जाएगा तो आप इसको देख अपने अकॉर्डिंग कर लेना है। ठीक, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। रीजनिंग का सेकंड वाला क्वेश्चन है कि जैसे इसमें आपको बताना है कि उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा वाला संबंधित है। ठीक है ना, दूसरा वाला पहले से है। तो जैसे आप देख सकते हो कि भेड़ के बच्चों को क्या कहते हैं, मेमना कहते हैं। ठीक है ना, तो भेड़ से मेमना को प्रदर्शित कर रहा है तो हंस किसको डिनोट करेगा, तो हंस वाहक को डिनोट करेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि आपको बताना है कि इसमें जो प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सी अल्फ़ाबेट आएगा। तो आप इसमें कर सकते हो जैसे Q N J फिर E फिर Y फिर आएगा R। तीसरे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन आपका सेटिंग अरेंजमेंट का है, आप इसको अच्छे से कर सकते हो, रफ में ट्राई करो, आंसर आ जाएगा। ठीक, ये फिर आपका क्वेश्चन आ गया कि निष्कर्ष वाले, ये भी आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, आने की पूरे चांसेस है इस बार भी आपके एग्जाम में। ये आपका क्वेश्चंस इसमें आपको जो भी डिफरेंट है ना वो ओड बनावट वो छांटना है, आप इनके क्वेश्चंस को भी काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हो कि इसमें बताना है कि दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद में एक स्वर है। तो इसका राइट आंसर होगा 7वें का तीसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन 3। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन आ गया आपका, ये आपके जो ब्लड रिलेशन है ना उससे संबंधित आ गया क्वेश्चन 8वां। फिर आपके क्वेश्चन आ जाते हैं अगले, ये आपको इसमें बताना है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। ये भी क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से स्टडी की है तो आप बता सकते हो और कमेंट में भी बताना है। ठीक है ना, ये आपका जो बोर्ड मार्क्स रहते हैं ना उससे संबंधित क्वेश्चन आ गया है कि इसमें जो भी जैसे दिया गया है कि 45 जैसे ए है ना, ए को हम क्या डिनोट कर रहे हैं, प्लस लिख रहे हैं, बी को गुणा, सी को घटाओ और फिर आपका डी को भाग। तो इसमें पुट करना है एंड आंसर निकालना है। इसका ऑप्शन आएगा चौथा, 30 आंसर आएगा। ये क्वेश्चन है कि आपको इसमें बताना है, ये आपकी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है और ये भी आपका जो भी चिन्ह दिए गए हैं उनको आपको पुट करना है। पुट करने के बाद में आपको सिंप्लीफिकेशन वाले रूल से इनको सॉल्व कर लेना है। ठीक है ना, और ये भी आपका कोडेड बेस्ड क्वेश्चन आ गया। ये भी आपको बताना है कि कौन सा शब्द आएगा आगे, इसमें आपको पर्सनवाचक के स्थान पर बताना है कि कौन सा शब्द आएगा। देख सकते हो कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके ITBP टेलीकॉम में आ रहे हैं। ये भी आपके क्वेश्चन है डायरेक्शन से, ये पर्सनवाचक से संबंधित क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। ठीक है, तो अब कंप्लीट हो चुके हैं आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस भी। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं आपके मैथ के। तो मैथ्स में पहला क्वेश्चन आपका सिंपल क्वेश्चन आ गया कि इसमें बताना है कि कौन सा मान आएगा और आपको क्या करना है, सिंपली इनको काटा पीटी से करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब आपको क्या करना है, इनको पहले भाग करना है, भाग करने के बाद में जो संख्या कट रही है ऊपर से वो काट के आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा पहले का। फिर क्वेश्चन आ गया आपका सेकंड वाला कि एक कक्षा में 25 लड़कियों का औसत आपको 120 दे रखा है एंड 35 लड़कों का औसत आपको 180 दे रखा है। तो कक्षा का टोटल को बताना है, तो सिंपली आप कर सकते हैं दोनों को मिक्स करके। ओके, तो सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर आएगा पहला 155 सेंटीमीटर।
फिर एक आपका इजी से क्वेश्चन आ गया कि ये आपका परसेंटेज का क्वेश्चन था कि ए का 24%, बी के 25% के बराबर है, तो बताना है कि कौन सा ऑप्शन आएगा। ओके, ये चौथा वाला क्वेश्चन आपका चोर पुलिस से संबंधित आ गया है, ये भी आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना है। ठीक, ये आपका एलसीएम एचसीएफ से बेस्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप अच्छे से कर सकते हो। जब टाइम एंड वर्क से मैं आपको क्वेश्चन जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ ताकि आपका टाइम खराब ना हो। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन आ गया आपका, चेक कर लो। ये अगला क्वेश्चन आपका 8वां क्वेश्चन, 9वां, 10वां क्वेश्चन, 11वां, 12वां, 13वां क्वेश्चन आपका रेशो से। ये आपको चौथा प्रपोर्शन बताना है। ये आपका 15 क्वेश्चन आ गया, ये भी आपका ऐसा ही आ गया क्वेश्चन। ठीक है ना, ये आपका ये रेशो का ये क्वेश्चन है। ये आपका टाइम डिस्टेंस से है, ये भी एजुकेशन आपका, ये भी आपका क्वेश्चन सेट। ठीक है ना, ये आपका मैथ्स का काफ़ी जो कौन सा है औसत से संबंधित क्वेश्चन है, ये आप अच्छे से कर सकते हैं उसको भी। 23वां क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन आपका क्यूब से, तो आपको क्या करना है कि क्यूब भी आपको याद करने हैं। ये क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो रहे हैं। 27वां क्वेश्चन है, 28वां, 29वां, 30वां। ठीक, तो कंप्लीट हो चुके आपके क्वेश्चंस। मैंने क्या किया है कि आपके जो भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है वो सोल्व नहीं कराए, क्योंकि हमारे पास मोबाइल है, तो हम मोबाइल में आपको क्या करते हैं कि अच्छे से समझा नहीं पाते, तो क्या करते हैं हमने डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस दिखा दिए हैं। आपको क्या करना है, अपना जो भी सिलेबस है आईटीबीपी टेलीकॉम या कांस्टेबल का है, पहले सिलेबस कंप्लीट करो, फिर ये प्रीवियस पेपर देखोगे ना तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से आ जाएंगे। इसलिए हमने सोचा है कि आप खुद सोल्व करोगे। ठीक है ना, और हमने जीके के हिंदी के क्वेश्चन आपको अच्छे से बता दिए कि कौन कौन से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, एंड मैथ रीजनिंग के भी क्वेश्चन अगर आप चाहोगे तो हम इनका प्रॉपर सॉल्यूशन भी लाएंगे। लेकिन पहले आप देख तो लो ना लेवल किस प्रकार का आ रहा है, हमको किस प्रकार की स्टडी करनी चाहिए। ठीक है ना, तो बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड जिनका भी फिजिकल आईटीबीपी कांस्टेबल टेलीकॉम का एडमिट कार्ड आ चुका है वो फिजिकल अच्छे से दो एंड एग्जाम की तैयारी करो। ठीक, बेस्ट ऑफ लक।